जी, dipole moment is the measuring scale used for the degree of polarity। यानी कि अभी इससे पहले जो टॉपिक है उसमें हमने आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मींस पोलैरिटी को डिस्कस किया कि अगर टू बॉन्डेड एटम हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो उनमें जो बॉन्ड जो है उसमें पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्जेस जो क्रिएट हो जाएंगे बिटवीन टू एटम, तो वहाँ पर जो बॉन्डेड एटम है और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो पोलैरिटी होगी। उस पोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए कि उस पोलैरिटी जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है या डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है कि मेजरिंग स्केल है कि वो जो पोलैरिटी इन बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के जो बॉन्ड में है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम जो पैरामीटर यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। यानी कि जैसे अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वहाँ पर दोनों के दरमियान जो है अनइक्वल शेयरिंग है और अनइक्वल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वहाँ पर उसकी वजह से उनमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वो पोलैरिटी जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी या उसका जो है मेजरिंग स्केल यानी कैलकुलेटेड अमाउंट कितना होगा, उससे हम कैलकुलेट करेंगे डायपोल मोमेंट से। तो डायपोल मोमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर। अब जिन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहाँ पर डेवलप हुए हैं, उनके चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई आंसर जो होगा उसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट और उसे हम सैरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्यू का मतलब है चार्ज और डी मीन्स डिस्टेंस। अब जो चार्ज है इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है, वैल्यू इसकी होती है 10⁻⁻10 ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और डिस्टेंस जो कि हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिस्टेंस है आपका 10⁻8 सेंटीमीटर। अगर हम इस 10⁻10 लिखेंगे मीटर तो ये एंगस्ट्रॉम के इक्वल होगा। अब लिमिट ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर ऑल पोलर मॉलिक्यूल कितनी है, 10⁻18, यानी कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उनकी रेंज जो है पोलैरिटी की और डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो आती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों को यानी ESU हमने यहाँ लिखा चार्ज में और इस डिस्टेंस को लिखा सेंटीमीटर में, तो डायपोल मोमेंट का यूनिट हो गया ESU सेंटीमीटर। अब 1 ESU सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 डेबाई। ये जो साइंटिस्ट है पीटर डेबाई, उसने ही जो है अपने नाम पे इसका नाम रखा है और इस क्वांटिटी को जो है वो हम डेबाई, नेम ऑफ इंट्रोड्यूसर जो पीटर डेबाई है उसके नाम पर हम इसे नाम को याद रखते हैं। और 1 डेबाई इक्वल होता है 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू है 1 डेबाई और जो कि इक्वल है 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये इक्वल होती है 3.336 × 10⁻30 कूलम मीटर। लेकिन चार्ज के लिए हम एक और यूनिट भी यूज़ करते हैं, कूलम। कूलम जो है नाम आपने बहुत सुना होगा, साइंटिस्ट है उसने भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर बहुत काम किया और डिस्टेंस यहाँ पर जो है सेंटीमीटर के बजाय मीटर में लिखा हुआ है। तो 1 डेबाई जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 3.336 × 10⁻30 कूलम मीटर। और ये जो कूलम मीटर है ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर डायपोल मोमेंट है, यानी कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो यूनिट जो हमारा इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेबल है, तो उसमें जो है डायपोल मोमेंट का यूनिट होगा कूलम मीटर। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से हम जो है वो डायपोल मोमेंट की जो है स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि देखिए यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे एग्जांपल में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है वो यानी कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है लग रहे हैं देखने में कि भाई डायपोल मोमेंट सबकी सिमिलर होगी। लेकिन यहाँ देखिए जब हम वाटर का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं
तो ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं हाइड्रोजन के साथ, और वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर होता है। ये लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं, और जो ये इसका जो रेगुलर टेट्राहीड्रल है वो कन्वर्ट हो जाता है एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर में, और एंगल यहाँ पर होता है 104। तो इसमें और जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पोलैरिटी भी होती है कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पार्शली इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो है वो पोलैरिटी भी होती है। तो इस वजह से, और जो स्ट्रक्चर जो है वो इसका जो है बैलेंस नहीं है, बेंट स्ट्रक्चर एंगुलर है, तो एंगल यहाँ पे 104, तो उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 1.85 डिबाई। अब देखिए डिबाई की कोई भी वैल्यू हो, उसको जो है हम 3.336 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके उसको हम कूलमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर आपको वैल्यू डिबाई की जो है गिवन है तो उसे हम 3.336 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते, तो वो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कूलमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो है एक और ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है H2S जो है वो मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी है। H2S जो है इसमें भी जो डायपोल मोमेंट है वो 0.95 है, और ये भी इसी के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में 6, और इसके पास भी 2 लोन पेयर्स हैं और ये भी 2 लोन पेयर हैं, और इसका भी स्ट्रक्चर जो है समवॉट एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी कोई ना कोई जो है डायपोल मोमेंट होगी। यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है 0.95 है। देखिए इसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और इसकी कम है, वो इस वजह से कि इसका साइज़ छोटा है ऑक्सीजन का, और इसका जो है वो साइज़ जो है वो बड़ा है, और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो थोड़ा कम है। इसी तरह से जो है ये सेम जो स्ट्रक्चर है, इसी में एक और स्ट्रक्चर आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो उसकी भी जो है वो सेम फिनोमेना है कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंगुलर और बेंट होगा, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू 5.336 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। अब इसी तरह से ये देखिए अगर कि यहाँ पर भी एक यानी 3 जो है वो ट्राइटामिक मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड जो है, इन दो को मैंने देखिए यहाँ पे कंपेयर किया है। अब इसमें मसला क्या है कि कार्बन और सल्फर जो है वो लीनियरली अरेंज होते हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी कि जितनी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स राइट है इतनी ही लेफ्ट में है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोल जो है वो दोनों साइड से बैलेंस है, और इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर, और एंगल इन बिटवीन सल्फर कार्बन एंड सल्फर जो है 180 डिग्री है। और बिल्कुल सेम फिनोमेना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन का जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री, तो ये डायपोल मोमेंट जो है वो इसकी 0 होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दोनों जो है इक्वल, नॉन पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं, जितने भी नॉन पोलर बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम, उनकी डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होती है। जी नेक्स्ट में जो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल है मीथेन का, हम यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि देखिए मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर टेट्राहीड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एंगल इन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से 109.5, तो ये 4 जो एंगल हैं सबके सब इक्वल हैं बैलेंस में, तो ये एक बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होगी। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, बैलेंस स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल जो है वो हर जगह से इक्वल है, लेकिन इसी में आप देखें अगर हम CH3Cl देखते हैं तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस शो करेगा, तो वो जो है डायपोल मोमेंट इसकी वैल्यू होगी 1.45। अब रेगुलर टेट्राहीड्रल जो है वो अगर डिस्टॉर्ट में आता है अमोनिया, तो यहाँ देखें एक लोन पेयर की वजह से अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहीड्रल से पायरामिडल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डायपोल मोमेंट क्रिएट करती है। अगर रेगुलर टेट्राहीड्रल है और बैलेंस में सब जो मॉलिक्यूल हैं सेम है, आइडेंटिकल, तो उसकी डायपोल मोमेंट 0 है, लेकिन अगर यहाँ देखें कि जो रेगुलर टेट्राहीड्रल जो है पायरामिडल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे इसकी डायपोल मोमेंट जो है 1.49। अच्छा, साइज ऑफ एटम भी जो है डायपोल मोमेंट को अफेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो यहाँ क्लोरीन का जो साइज़ छोटा है, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वहाँ जो है वो बॉन्ड पोलैरिटी भी जो है कम होती जाती है और बॉन्ड का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी जो है वो देखिए यहाँ से ग्रेजुअली जो है वो डाउन द ग्रुप
डिक्रीज़ हो रही है, यानी HCl की 1.03, तो देखिए ब्रोमीन में 0.78 और लास्ट में आयोडीन जो है वो 0.3 जो है 8 आ गई है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं ये आपको डिबाई में गिवन है, और डिबाई का जो कन्वर्जन यूनिट था वो मैंने आपको बताया कि 1 डिबाई इक्वल होता है 3.336 इंटू 10⁻⁻30 किलोमीटर। तो डिबाई को हम 3.336 इंटू 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी ये टॉपिक आज का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप के वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट